हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने मतलब इस वीडियो में आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ही चल रहा है, चैप्टर नंबर 80 है जो आपके एनसीईआरटी में है। और आपको पता है ये चीज कि मैंने ये चैप्टर टोटल 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, 4th पार्ट हम लोग ये पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत काम आने वाला है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास एंड आपके फ्यूचर में। तो बच्चों इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात समझना, अगर मुझे ये चीज समझनी है कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस, तो सबसे पहले मुझे मार्केट समझनी पड़ेगी। आप समझना मार्केट मतलब मार्केट समझनी पड़ेगी। मतलब जब मैं कोई सामान लेने बाहर जाता हूं, जब भी मैं कोई सामान लेने बाहर जाऊंगा तो वहां पे 2 वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। वो 2 वर्ड्स हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये चीजों पे ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो जो वर्ड है कॉस्ट प्राइस, बेसिकली ये जो वर्ड है ये वो वर्ड है जो यूज होता है जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं आगे बेचने के लिए। जो भी दुकानदार, जो भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, जब ये किसी होलसेलर से या किसी बड़ी दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, अपनी दुकान पे रखते हैं और फिर सामान को कस्टमर को बेचते हैं, तो जब खरीद के लाते हैं तो ये लोग भी वहां पे कुछ पेमेंट करते होंगे। तो जो शॉपकीपर होलसेलर्स को पेमेंट करते हैं, वो जो उनके बीच का ट्रांजैक्शन होता है, वो जो सामान खरीद के लाते हैं अपनी दुकान पे रखते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस। और यही हमारा पहला पॉइंट है, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने जो अमाउंट पे किया, शॉपकीपर ने जो अमाउंट पे किया। आप लोग हर बार किसको अमाउंट पे करते हो? आप लोग पे करते हो शॉपकीपर को, बट शॉपकीपर भी तो कहीं से सामान लाता होगा। तो वही लिखा है, जब शॉपकीपर कुछ अमाउंट पे करता है टू बाय द गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर, वो कहां से माल उठाता है? या तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो उस आइटम को बनाते हैं वहां से सामान उठाते हैं, या वो होलसेलर से उठाते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। उसी चीज को हम कहते हैं वर्ड कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए जो वर्ड कॉस्ट प्राइस है, मैथ्स के अंदर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने एक एब्रीविएशन आएगा C.P। एब्रीविएटेड मतलब इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म रखा है, वो रखा है C.P। तो C.P आप जैसे ही देखेंगे तो C.P का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ये वर्ड है कॉस्ट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या कॉस्ट प्राइस है और क्या सेलिंग प्राइस है। अब जब शॉपकीपर कोई चीज खरीद के लाया, अपने दुकान पे रखी, ठीक है, और आप जब उसकी दुकान पे जाएंगे, मतलब आप एज अ कस्टमर जाएंगे, तो जब कोई शॉपकीपर अपने कस्टमर को सामान बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। तो क्या कॉस्ट प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस? शॉपकीपर जो चीज खरीद के लाया वो कॉस्ट प्राइस, जब शॉपकीपर ने आगे कस्टमर को बेची तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं S.P मतलब सेलिंग प्राइस। तो ये वर्ड है सेलिंग प्राइस, और यही आप लोगों के बोर्ड पे सामने दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। क्या होता है? द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स, वो वाला रेट जिस पे शॉपकीपर अपना सामान बेचता है। समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलूं ये पेन मैं कहीं से खरीद के लाया हूं 10 रुपए का और आपको ये पसंद आ गया, और मैं अगर आपको बेचूं और मैं बोलूं नहीं ये 20 रुपीज का पेन है, तो मैं जितने में खरीद के लाया, मैं कितने में खरीद के लाया? मैं 10 रुपए का खरीद के लाया। दैट मीन्स वो मेरे लिए 10 रुपीज जो थे वो कॉस्ट प्राइस थे। ये पेन जब मैं आपको बेचूंगा तो ये 20 रुपीज में आपके पास जा रहा है, मतलब वो 20 रुपीज मेरे पास आएंगे, वो 20 रुपीज जो मेरे पास आए और ये पेन जहां से मैं लाके आपको दिया, तो ये पेन जाते समय सेलिंग प्राइस बन जाएगा। आते समय मेरे पास कॉस्ट प्राइस, जाते समय सेलिंग प्राइस। मैं 10 रुपए का खरीद के लाया, 20 रुपए में बेच दिया। तो यही है वर्ड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसी पे बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात करेंगे। कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। अब आपको समझ आ गया होगा एक छोटे से एग्जांपल से कि कोई चीज मैं 10 रुपए की खरीद के लाया, 20 रुपए में बेच दी। तो कॉमन सी बात है, मैं 10 रुपीज में लाया, 20 में बेची, मतलब मैं 10 रुपए के फायदे में रहा, और उसी फायदे के लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। व्हाट डू मीन बाय 2 वर्ड्स, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट चीज समझना, जब सेलिंग प्राइस मतलब बेचने की कीमत, यही लिखा है, जब सेलिंग प्राइस एसपी किसी भी आर्टिकल मतलब किसी भी चीज का बड़ा होता है,
बड़ा होता है मतलब देखना 10 रुपए का खरीद के लाया 20 रुपए में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी है, 20 रुपए में बेच रहा हूं तो सेलिंग प्राइस बड़ी वैल्यू है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ी होती है तो कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस, देन द शॉपकीपर मेक्स अ गेन। गेन कब होता है शॉपकीपर को, ये समझना पड़ेगा। फायदा कब होगा शॉपकीपर को, जब मैं 10 रुपए में लाऊंगा और 20 रुपए में बेचूंगा। 20 रुपए में लाया, 22 रुपीज में बेच दिया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है, वर्ड प्रॉफिट, फायदा कब यूज करोगे, फायदा मतलब आप कम में खरीद के लाए, ज्यादा में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू छोटी है। जब ऐसा होता है और हमें मैथ्स में बोला जाता है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वर्ड प्रॉफिट यूज किया जाता है या प्रॉफिट या गेन यूज किया जाता है, तो दो वर्ड यूज करते हैं, गेन क्या हुआ या प्रॉफिट क्या हुआ। गेन मतलब फायदा, प्रॉफिट मतलब फायदा, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी ये चीज आपको कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो समझना एसपी की वैल्यू बड़ी है सीपी से, एसपी बड़ा है ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है सीपी से, तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से आप सीपी माइनस कर दोगे। भाई मैं 10 रुपए की चीज खरीद के लाया, आपको 20 में बेची, तो 10 की चीज अगर मैं 20 में बेच रहा हूं और मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम कैसे बताओगे, तुम बताओगे सर 20 में आपने बेचा, 10 में आप खरीद के लाए थे, तो 20 में से जब मैं -10 करूंगा तो मतलब आप 10 रुपए की चीज पे 10 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपीज आप गेन कर रहे हैं। तो यही है फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। इसको नोट कर लीजिए, एक सिंगल फॉर्मूला काफी है और इस फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बनते हैं। वो दो फॉर्मूले क्या, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया और सीपी दे दिया, बोला एसपी कैलकुलेट करो, तो जब भी एसपी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। सर ये कैसे हुआ, प्रॉफिट प्लस सीपी कैसे हुआ, देखना यहां पे माइनस सीपी था ना, ये ट्रांसपोजिशन से इधर गया तो प्रॉफिट के साथ प्लस सीपी हो जाएगा, वही तो हुआ है, प्रॉफिट प्लस सीपी। तो देखो अगर ये एक फॉर्मूला समझ आ गया, याद हो गया, तो इससे दो और फॉर्मूले बन सकते हैं। हो सकता है वो तुमसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो, तो अगर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव में चले जाएगा और एसपी के बगल में प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट अभी पॉजिटिव में, प्रॉफिट जब यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले आप लोगों के बोर्ड पे लिखे हैं, ये 3 फॉर्मूले काफी हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले, जो मैं इस स्लाइड में बता रहा हूं, जब भी एसपी बड़ा होगा सीपी से तो फॉर्मूला प्रॉफिट का बन जाएगा एसपी माइनस सीपी। और फायदे वाला जो फॉर्मूला है इससे दो और फॉर्मूले बन सकते हैं। तो फायदा कब बोलेंगे, ऐसे ही फायदा तब बोलेंगे जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, और अगर एसपी की वैल्यू कम है सीपी से, ध्यान देना, अगर मैं कोई चीज खरीद के ला रहा हूं 10 रुपए की और अपने पहचान वाले को कम में बेच दी, मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी 5 में बेच दी, तो इसका मतलब मुझे 5 का घाटा हुआ। भाई मैं तो महंगी चीज लाया था ना, सस्ते में बेच दी। तो सीपी की जब वैल्यू बड़ी होती है एसपी से, ध्यान देना, जब एसपी छोटा होगा सीपी से, या ऐसा बोल लो जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब लॉस होता है। ये वाला फॉर्मूला बनता है, लॉस कब होता है, घाटा कब होता है, जब सीपी की वैल्यू बड़ी होती है, सीपी माइनस एसपी। और अगेन अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया तो इससे आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन में बोला कि लॉस हमें पता है, एसपी हमें पता है, सीपी कैलकुलेट करो, तो उस समय सीपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो आप देखो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको दो फॉर्मूले याद करने, एक तो प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, और एक लॉस कब होता है। अगर ये दो चीजें समझ आ गई बहुत अच्छे से तो सब कुछ इजी हो जाएगा। भाई फायदा कब होता है, जब एसपी की वैल्यू बड़ी होती है तो एसपी माइनस सीपी, और लॉस कब होता है, जब सीपी की बड़ी वैल्यू होती है तो सीपी माइनस एसपी। अब अगर ये दो फॉर्मूले समझ आ गए तो आप
4 फॉर्मूले और बना सकते हो, 2 इधर 2 पीछे जो हमने पढ़े। तो इस तरीके से इस चैप्टर का यूज होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगा कि पीछे वाले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग एक वर्ड समझ के आए, परसेंट। वो परसेंट वर्ड यहां पे भी यूज होता है, ठीक है। जब आपको ये समझ आ गया कि भाई प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट लॉस हुआ। इसको समझना, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट। ये मैं नंबर्स में बात कर रहा हूं। अब मैं इसके बाद आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। तो चलो ध्यान देना। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको यही चीज सिखाई है, ध्यान दो। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक इसमें वर्ड आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन ये है कि ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। तो ओवरहेड वर्ड, ओवरहेड मतलब अदर चार्जेस। भाई आप जब भी कोई चीज खरीद के लाते हो तो लाते समय एक दुकान से अपनी दुकान में लाते समय, ठीक है, आप बीच में गाड़ी का यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, जिसको हम वर्ड फ्राइट बोलते हैं। देखना, अब शॉपकीपर हैज टू बियर सम एडिशनल एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड चार्जेस का मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस। किस तरह के एडिशनल एक्सपेंसेस? ये हैं जैसे कि फ्राइट चार्जेस। फ्राइट चार्जेस का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, ठीक है। भाई आपने किसी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया, अब मैन्युफैक्चरर आपके घर पे थोड़ी छोड़ेगा, भाई आपकी दुकान पे थोड़ी छोड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी करनी पड़ेगी, उस गाड़ी में सामान को लोड करवाना पड़ेगा, फिर लेकर आना पड़ेगा। लोड कराने के लिए लोग चाहिए तो लेबर चाहिए, इसका मतलब लेबर चार्जेस भी चाहिए। तो लेबर चार्जेस, फ्राइट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस क्या है? अब जब आप वहां से सामान लेकर आ रहे होगे तो हो सकता है बीच में टूट फूट हो जाए, तो वो टूट फूट ना हो, 1-2 आइटम मेरे ना टूटे, तो उसको बहुत अच्छे से पैक करना पड़ेगा, तो पैकिंग के चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस को हम कहते हैं ओवरहेड चार्जेस। और यही मैंने पहले पॉइंट में बताया है, देयरफॉर द गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड, सच चार्जेस आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में लिखा होगा मैंने ये पेन 10 रुपए का खरीदा, इसके लाते समय या मैंने कोई साइकिल खरीदी, ठीक है, मैंने कोई सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। सेकेंड हैंड साइकिल खरीदने के बाद मुझे पता चला उस साइकिल में कुछ काम कराना है, ठीक है, उसको ठीक कराना है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस हुए। तो आपको समझ आने चाहिए ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड चार्जेस का मतलब क्या होता है। भाई मैंने कोई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी है, तो उसमें काम भी कराना पड़ेगा। उसका टायर हो सकता है घिस गया हो, नया टायर डलवा दूंगा, बैटरी नहीं लगवा दूंगा, लाइट ठीक करानी पड़ेगी, थोड़ा सा कहीं पे उसमें कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, उसका खर्चा होगा, सर्विसिंग का खर्चा होगा। तो इस तरह के जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो भी एक बंदे को सीपी के साथ, मतलब कॉस्ट प्राइस के साथ बियर करने पड़ते हैं। मतलब जब मैं ये पेन खरीदने जाऊंगा आगे बेचने के लिए, ठीक है, तो सीपी के साथ में ये ओवरहेड चार्जेस ऐड हो जाते हैं। यही चीज आगे मैं समझा रहा हूं, देखना, द ओवरहेड चार्जेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं ये एक तरह के कॉस्ट प्राइस ही होता है। अगर 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए की चीज खरीदते समय मैंने देखा कि इसमें कुछ काम भी कराना पड़ेगा, 10 रुपए का और एक्स्ट्रा खर्चा है, तो मैं 100 रुपए तो उसको दे दूंगा जिसको मुझको सामान खरीदा, 10 रुपए और दुकानदार को दूंगा, भैया इसको ठीक भी कर दे। तो मुझे ये आइटम खरीदते समय 110 रुपए का पड़ा, 100 रुपए का नहीं पड़ा। वही चीज बताइए, द ओवरहेड चार्जेस बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। Thus the effective cost price, एक वर्ड आएगा और वो वर्ड है इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो इसको नोट कर लेना, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या? इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज equal to the sum of the actual payment made, to the sum of the actual payment made। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी एक आइटम का क्या होगा? सीपी एक आइटम का होगा जब मैंने कोई आइटम खरीदा प्लस सम लिखा है ना, वर्ड सम, प्लस उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए, मतलब ओवरहेड चार्जेस जो खर्च हुए, तो यही होते हैं इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो यही यहां पे एक फॉर्मूला मैंने और लिख के दिया है, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू पेमेंट मेड वाइल परचेसिंग द गुड्स। वो पेमेंट जो मैंने सामान खरीदते समय पेमेंट की है, ठीक है, वाइल परचेसिंग द गुड्स प्लस ओवरहेड चार्जेस। तो ये फॉर्मूला आप
अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो अभी तक पीछे 2 फॉर्मूले और ये एक फॉर्मूला, टोटल 3 फॉर्मूले। ये फॉर्मूला नहीं है, बस इतना समझ लेना कि इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी एक चीज की एक्चुअल में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के हमें यह देखना है कि उसमें कोई ओवरहेड चार्जेस ना दिए हो। अगर ओवरहेड चार्जेस दिए हैं तो वो सीपी के साथ ऐड होंगे। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देना। हम बात कर रहे थे कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है, तो इसको समझना। परसेंट का मतलब क्या होता है ये हमने उस वीडियो में समझा है, पार्ट 3 के अंदर। नहीं आपने देखी तो पहले वो वाली वीडियो को ध्यान से समझिए कि वर्ड परसेंट का मतलब क्या होता है। वहां पे मैंने समझाया है कि वर्ड परसेंट का मतलब आउट ऑफ टोटल, मतलब पूरे एक चीज को जब मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है, और इसके पार्ट्स को जब मैं काउंट करता हूं, मतलब मैंने बोला 10% ऑफ दिस कंप्लीट चीज, तो मतलब मैं इस जो पार्ट को मैंने शेड किया है मैं इसको 10% ले रहा हूं और इस पूरे गोले को मैं 100% ले रहा हूं। ठीक है, तो वो वाली वीडियो वो वाली वीडियो को आप लोग एक बार देखिए अच्छे से, तो हम आगे चीज को समझ पाएंगे। यहां पे मैं वर्ड समझा रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब ये एक फ्रैक्शन है भाई, एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है हमेशा ये डिनोट करता है डिनोमिनेटर कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तुमने क्या किए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तुमने क्या किए, मतलब इनिशियल में वो चीज पहले क्या थी। डिनोमिनेटर ये बताता है कि इनिशियल वैल्यू क्या थी। इनिशियल मतलब शुरुआत में चीज क्या थी। मैं अगर ये पेन मार्केट से खरीद के ला रहा हूं, दैट मीन्स मैंने इनिशियल में सीपी पे किया, कॉस्ट प्राइस दिया, तो इसलिए डिनोमिनेटर में सीपी आया। क्योंकि मैं प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की, तो न्यूमरेटर में आएगा प्रॉफिट। तो यहां पे प्रॉफिट अपॉन सीपी क्यों आया, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। फॉर्मूले में प्रॉफिट अपॉन सीपी क्यों आया, क्योंकि मैं वर्ड परसेंटेज, ठीक है, रेशियो से परसेंटेज पे हम आए थे। अगर आप वीडियो समझे तो परसेंटेज निकाल रहा हूं, इसलिए इंटू 100 भी किया है। जब भी किसी चीज का परसेंट कैलकुलेट करना है, मतलब किसी चीज को, किसी फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इंटू 100 करते हैं। यही चीज मैंने यहां पे की है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इंटू 100 इसलिए क्योंकि मैं परसेंट वाले जो ये फ्रैक्शन है P अपॉन सीपी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए इंटू 100 किया है। ऐसे ही यहां पे मैं लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो लॉस की बात कर रहा हूं, तो कंपैरिजन कर रहा हूं कि L लॉस कितना हुआ एज कंपेयर टू इनिशियल में वैल्यू क्या थी। इनिशियल में हमने सीपी पे किया होगा, तो लॉस अपॉन सीपी ये कंपैरिजन है। और इस फ्रैक्शन को जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इंटू 100 कर दूंगा। तो आप ध्यान देना, आप क्या ध्यान देना कि प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते समय, वर्ड है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते समय, और यहां पे वर्ड है लॉस परसेंट कैलकुलेट करते समय, क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, वो चीज आपको दिख रही है अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों फॉर्मूलों में सीपी एंड सीपी है और इंटू 100 है। जिसकी बात हो रही है वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट न्यूमरेटर में, यहां पे लॉस की बात हो रही है तो लॉस न्यूमरेटर में है। तो इस तरीके के हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर में कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपने परसेंटेज भी समझा है। तो हो सकता है वो आपसे बोले कि भैया प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करो एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट करो। दिन भर की जो मैंने कमाई की, दिन भर जो मैंने कमाया बैठ के अपनी शॉप पे, वो टोटल कितना प्रॉफिट परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, तो वो परसेंट हमें कैलकुलेट करना। परसेंट कैलकुलेट करना है, ये वर्ड बार बार परसेंट आया है इसलिए हमने दोनों फॉर्मूले में इंटू 100 किया है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी, ये एक कंपैरिजन है, रेशियो है। प्रॉफिट अपॉन सीपी का मतलब कितना प्रॉफिट हुआ और मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना लॉस हुआ और मैंने कितना इन्वेस्ट किया था। कॉस्ट प्राइस क्या है, कुल मिला के कॉस्ट प्राइस वही है इन्वेस्टमेंट। मैं कोई चीज खरीद के ला रहा हूं, मतलब मैं उसको पैसा दे के इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं चीज लेकर आ गया अपने पास, अब ये सामान बिकेगा दुकान पे आने के बाद। तो
प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी। ये चीज बच्चों आपको समझना है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बार बार समझो, बार बार पॉज करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो इन फॉर्मूलों को बार बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला जो पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था वो ये कि वर्ड प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस का मतलब, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस का मतलब कि परचेस करते समय पेमेंट जो की है, पेमेंट प्लस ओवरहेड चार्जेस, ओसी लिख देता हूं, ओवरहेड चार्जेस। तो ये 3 फॉर्मूले अभी तक समझे। दूसरा हमने समझा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। अगर ये सब समझ आ गया तो इससे और आगे 6-7 फॉर्मूले बनते हैं। ये हम जब समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। 2 चीजें मैं यहां पे और बताना चाहूंगा तुम लोगों को, क्या कि जैसे हमने ये प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा, हमने देखा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये देखा। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला और बन सकता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट पी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। अगर इस एसपी माइनस सीपी को उठा के यहां न्यूमरेटर में रख दूं, देखना एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, ये फॉर्मूला भी तो बन सकता है प्रॉफिट परसेंट का। बोलो समझ आ रही है? और ऐसे ही लॉस परसेंट हमने समझा, लॉस परसेंट का मतलब क्या, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस का मतलब होता क्या है? लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। इस फॉर्मूले को उठा के जब यहां पे लॉस में न्यूमरेटर में रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये 2 फॉर्मूले भी आप नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 2 फॉर्मूले कहां से बने? आपके बेसिक फॉर्मूले से। तो आपको कुल मिला के याद रखने हैं सिर्फ 4 फॉर्मूले, सिर्फ 4 फॉर्मूले। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो यहां से कई और डेरिवेशन तुम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अभी हम जब न्यूमेरिकल वीडियो आप देखेंगे, न्यूमेरिकल वीडियो के अंदर मैंने ये चीज सिखाई है, ठीक है, कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों ये था कुछ जो मुझे लगता था इस चैप्टर में आपको इस लेवल पे, 7th क्लास के लेवल पे देना चाहिए था। ये मैंने आपको दिया है बच्चों। आगे ध्यान देना कि magnetbrains.com की जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, कैसे हमारी वीडियोस आपको वहां मिलने वाली हैं। इधर देखिएगा, जब आप गूगल में जाके टाइप करेंगे magnetbrains.com, ठीक है, तो वहां पे हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही एकदम सेम वहां पे भी आपको इंटरफेस दिखने वाला है। तो यहां पे नीचे आपको नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब सारी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम क्लास 12th टू किंडरगार्टन क्लास 1st तक, और उससे भी पहले मिलेंगी। ठीक है, यहां पे क्लास 7th पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लास 7th पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा क्लास 7th से रिलेटेड वीडियोस यहां पे दिखेंगी। ये पूरी वीडियोस के अंदर आपको जैसे मैथ सेक्शन देखना है तो मैथ सेक्शन ये रहा मेरी वीडियो। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा जहां पे मेरी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? ये देखिए, चैप्टर 1 इंटीजर, ऐसे इसके नीचे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो मेरे 7th क्लास मैथ्स वीडियो को आप कैसे सर्च कर सकते हैं ये मैंने आपको अभी बताया। यहां पे आप जैसे ही जिस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, देखिए पहले सिलेबस ओवरव्यू मैंने दिया था, उसके बाद चैप्टर 1 में टोटल 2 लेक्चर्स हैं, ये आपको वॉच करने। आप इस पे क्लिक करिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होगा और मेरा वीडियो रनिंग होना चालू हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरा पहला वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो वॉच करना, यहीं पे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट वीडियो करके, तो नेक्स्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे और आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों ये तरीका था हमारे magnetbrains.com के इंटरफेस को किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं, वहां पे वीडियोस कैसे मिलेंगी। तो बच्चों ये वो प्लेटफॉर्म है magnetbrains.com जहां पे हम लोग किंडरगार्टन से 12th क्लास तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5th
फिफ्थ में और पार्ट फिफ्थ में भी हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक को कवर किया बच्चों। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।